यार जब भी बात आती है हमारे पास 50,000 रुपये तक की पीसी बिल की, तो हमारा दिल करता है कि यार हमारा पीसी जो है वो भी ऐसी केसिंग के अंदर हो, शशकों वाली केसिंग के अंदर हो। दिस इज़ नॉट कंप्लीट शशकास, बट आई थिंक सो कि एडिटर यहाँ पे शशके वगैरह डाल देगा। हाउ एवर हमारा जो है जो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास हो, फ्रंट के ऊपर RGB वगैरह हो, अंदर भी कहने की RGB वगैरह लगा ही हो, बट 50,000 रुपये के अंदर आई डू नॉट रिकमेंड पर्सनली कि आप शशकों की तरफ जाए। आपके पास परफॉर्मेंस होनी चाहिए। शशके बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, 10,000 रुपये तक का बजट आपके पास हो तो आप किसी भी टाइम केसिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, वही सेम स्पेक्स वहाँ से निकाल के इसके अंदर डालें। तो आपके पास 10,000 रुपये की केसिंग के अंदर अच्छा खासा शशके होते हैं, क्योंकि इस बजट के अंदर 50,000 रुपये के जो स्पेक्स आते हैं उसके अंदर हमें एयर फ्लो वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हीटअप वाला इशूज़ नहीं होते हैं। सो ओवरऑल हम इस पीसी को वापस नीचे उतार लेते हैं, क्योंकि हमें शशके ज़्यादा नहीं चाहिए हैं। इसको इधर रखते हैं एंड हमने जो CPU लेना है 50,000 रुपये वो हमारे पास ये वाला होने वाला है। नाउ ये हमारे पिछली पीसी बिल के अंदर भी था एंड इस पीसी बिल के अंदर भी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो केसिंग रहती है वो हमेशा सेम ही रहती है, अराउंड 50 to 60,000 रुपीज़ के पीसी के अंदर। हाँ, इसके बाद जब हम जाते हैं 70,000 80,000 वाले पीसी बिल के अंदर, तब हमारे पास बजट इतना होता है कि हम एक 8 से 12,000 रुपये तक की केसिंग सेलेक्ट कर सकें। बट राइट नाउ हमारे पास ये पीसी बिल जो है 50,000 रुपये का पीसी बिल होने वाले हैं। इसकी सारी स्पेक्स देखेंगे, बेंचमार्क्स वगैरह देखेंगे एंड के अंदर कंक्लूजन निकालेंगे कि वेदर किसको ये बाय करना है एंड किसको अवॉइड करना है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं अपने स्पेक्स की, तो स्पेक्स स्टार्ट करेंगे अब अपने प्रोसेसर से। प्रोसेसर के केस में हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया वो i5 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर होने वाला है। यहाँ पे मॉडल कोई भी हो सकता है, ऊपर नीचे करके 21-20 का फ़र्क आता है, 19-20 21-20 जो भी होता है उसका छोटा मोटा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल फ़र्क नहीं होता है। दैट इज़ वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेना है एंड ये आपने बेयर बोन लेना है, अलग अलग एक चीज़ नहीं लेनी है। समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार अलग अलग प्राइस बताया करो, तो आपको अलग अलग परचेज़ ही नहीं करना है। अगर आप अलग अलग परचेज़ करते हैं तो वो आपको 1000 1200 1500 3000 मैक्सिमम 4000 तक महंगी चीज़ पड़ जाती है। ओवरऑल CPU की बात करूँ तो अगर ये CPU आपको 40,000 का पड़ रहा है, 50,000 रुपये का पड़ रहा है, जब आप इसको कस्टमली बनवाते हैं तो आपको 55 58 56 समथिंग पड़ जाता है, जो कि 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। वही 5-6 हज़ार रुपये आप इसके अंदर सेव करके आप अपनी पेरिफेरल्स के अंदर डाल सकते हैं, सिंपली सी बात है। ना हमारा प्रोसेसर i5 4th जनरेशन है, इसके लिए जो हमारे पास मदरबोर्ड है वो हमारे पास B सीरीज़ का भी आता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, B75 समथिंग आई थिंक आता है। बट हमने जो यहाँ पे चूज़ किया वो H81 मदरबोर्ड है, जो कि बिल्कुल बेसिक वाला मदरबोर्ड है हमारे पास। इसकी क्वालिटी बेहतर होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। बट यहाँ पे हमारे पास बात कीजिए इसके अंदर जो है हमारे पास ना वाईफाई ना ब्लूटूथ है, कुछ भी ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चीज़ नहीं है। सो आपने सिंपली 2 रैम स्लॉट्स वाला H81 का मदरबोर्ड लेने, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड बजट के ऊपर 50,000 रुपये के अंदर हमने जहाँ पे पैसे बचा सकते हैं वहाँ पे बचाएंगे, जहाँ पे लगा सकते हैं लगाने की स्पेस है और जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा वो हम वहाँ पे लगाएंगे भी। बट यहाँ पे मदरबोर्ड को हमने एक्स्ट्रा खर्चा करके शिशकों लगा के क्या है बाद में बंद कर देना, नज़र तो आना नहीं है उसने। दैट इज़ वाई हमने उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना और ना ही तो हमने ओवरक्लॉकिंग वगैरह वाला कोई काम करना है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे H81 सिंपल सा मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दिस इफ यू टॉक अबाउट द रैम्स, तो यहाँ पे हमने सिंपली 4 GB की 2 सिंगल स्टिक्स यूज़ की है, 4 GB की 2 डबल स्टिक्स यूज़ की है, क्योंकि हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो हमारे पास 4 रैम स्लॉट्स वाला है। अगर हमारे पास मदरबोर्ड 2 रैम स्लॉट्स वाला होता फिर मैं 8 GB की सिंगल स्टिक लगाता, ताकि इन फ्यूचर 16 GB के ऊपर जाने में कोई दिक्कत ना हो। बट राइट नाउ हमारे पास ऑलरेडी क्योंकि 4 रैम स्लॉट्स हैं, अगर आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं देन यू कैन गो फॉर दीज 4 GB की 2 स्टिक्स। इसकी प्राइस हमारे पास 3500 की पड़ जाती है 8 GB की। अगर आप डबल लेते हैं सिंगल लेते हैं ऑलमोस्ट 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, या क्या पता ना भी पड़े। सो सिंपली हमने यहाँ पे जो रैम चूज़ किया वो 8 GB है एंड इसके अंदर जो है हमारे पास जितनी मैक्सिमम आपको जो है फ्रीक्वेंसी मिल सके, इसकी स्पीड मिल सके, तो वो आपने वो वाली परचेज़ कर लेनी है। आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे स्टोरेज कंपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास SSD ऑलरेडी इसके अंदर ये लगी पड़ी है। एंड हम बात करें हमारे पास हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। SSD की बात करें तो 128 GB की SSD अटैच करेंगे और हार्ड डिस्क जो है हमारे पास यहाँ पे 500 GB की इसके अंदर लगने वाली है। सो SSD को आपने सिंपल बूट वगैरह के लिए रखना है, दैट इज़ वाई 128 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे कुछ लोग पार्टीशन कर देते हैं, 60 GB की 2 बना देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप प्रीमियर प्रो वगैरह यूज़र हैं तो फिर आपने 128 की 120 GB की ही बनानी है, आपने 128 को और स्प्लिट नहीं करना है। दैट्स अप टू यू, आप विंडो करेंगे तो वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे हमने जो हार्ड डिस्क है वो 500 है। वैसे इस बेयरबोन के अंदर जो हमारे पास आती है वो सिर्फ हार्ड डिस्क आती है, SSD आपने एडिशनली ऐड करानी होगी। वन मोर थिंग यू हैव टू रिप्लेस इन दिस बेयरबोन, वो हमारी पावर सप्लाई होने वाली है। पावर सप्लाई जो नॉर्मली इसके अंदर आती है वो 400 समथिंग होती है, 380 वाट्स तक की होती है, जो सिंपल सिल्वर वाली लगी हुई है। बट हमने जो आपको पहले CPU दिखाया था उसके अंदर 500 वाट्स तक की पावर सप्लाई लगी है, ब्रांडेड वाली। आपने वो पावर सप्लाई इसके अंदर अटैच करनी है, हम अटैच करेंगे। राइट नाउ हमारा ग्राफिक कार्ड जो वो उसी के अंदर लगना है, दैट इज़ वो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा ऑफ कोर्स। बट
आपने सिंपल सी बात है कि 500 वाट्स तक की ब्रांडेड पावर सप्लाई लेनी है, जो कि आपको मार्केट से 2500 3000 या मैक्सिमम 3500 तक की पड़ जाएगी। अब ओवरऑल बात करें तो ये आपको जो ब्रांडेड पीसी मिलता है वो 22 समथिंग का मिल जाता है, i5 4 जनरेशन वाला 22-23 के आसपास मिल जाता है। और अगर बात कीजिए हमारे पास इसके अंदर SSD इंक्लूड करने की, तो SSD आपको 3000 रुपये की मिलती है। और अगर हम हमारे पावर सप्लाई की बात करें तो वो भी आपको 3000 रुपये की ही मिलती है। सो 23 तक का अगर आपको CPU मिलता है, 6000 और डालोगे 29,000 तक का आपको ओवरऑल CPU मिल जाएगा। और लेट्स सपोज अगर आपको बेयर बोन थोड़ा सा और महंगा पड़ता है तो 24 तक पड़ेगा, 24 से ऊपर नहीं जाता है इन एनी केस। 24 से ऊपर जाएंगे तो i7 4 जनरेशन वाला भी आ जाता है समवेयर अबाउट 28-30 की। बट यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया वो ये वाला सिलेक्ट किया है। और आपकी ये चीज़ें मस्ट भी लगानी, जो आपने अपडेट्स करने, पावर सप्लाई निकालनी है, पावर सप्लाई चेंज करनी है। इस पावर सप्लाई के साथ आपको कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास आपको ये लगा के दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 to 8 पिन वाला कन्वर्टर है। या फिर क्या करते हैं कि वो यहाँ से कोई तार निकालते हैं आपकी पावर सप्लाई के अंदर से और इसके साथ जो है लगा के आपको कहते हैं कि चलो जी यही पावर सप्लाई यूज़ करो, 400 वाट्स की पावर सप्लाई है। और आपको जो है तो यहाँ से ये तारे काट देते हैं इसका एक मुँह, एंड ये जो है इसकी किसी भी साटा के साथ लगा देते हैं, वहाँ से पावर देते हैं कि चलो आपकी ग्राफिक कार्ड चल पड़ेगा। सो ये काम आपने नहीं करना है। शॉपकीपर्स करते हैं, आपको कहते हैं कि जी 4000 रुपये बचत हो जाएगी, 3000 रुपये बचत हो जाएगी, पावर सप्लाई ना लगाओ, ये लगा लो। ये जितनी धूल के अंदर पड़ेगा इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये 2020 का मेरे पास पड़ा हुआ है, तब से अभी तक मैंने पहली मरतबा यूज़ किया था। मेरी पहली मरतबा जी कोई समझाने वाला नहीं था, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये चीज़ नहीं करनी। इससे ग्राफिक कार्ड को बड़ा खतरा रहता है। हमने यहाँ पे 20,000 रुपये ग्राफिक कार्ड लगाना है और ख़तरे के अंदर 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। ना यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं। ग्राफिक कार्ड हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास इस बजट के अंदर आते हैं। 20,000 रुपये हमारा बजट है। मैं कंसीडर करूँगा 18 से लेके 22,000 वाले ग्राफिक कार्ड के अंदर, क्योंकि आप जब 40-50 हज़ार रुपये का पीस भी लेते हैं तो 1000-2000 ऊपर नीचे आप कर सकते हैं ईजिली विदाउट एनी इशू। सो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो 960 आता है 4GB ग्राफिक कार्ड, जो कि समवेयर अबाउट 22 तक का मिल जाता है आफ्टर डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ लगा के। वैसे हमारे पास वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, 25 के आसपास आता है। बट इफ़ यू कैन गो फॉर दैट 964 GB तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, एक और ऑप्शन हमारे पास आता है 1063 GB ग्राफिक कार्ड। अगेन वो भी एक बहुत बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है हमारे पास। ये वो ग्राफिक कार्ड हैं जो कि थोड़े कॉस्टली आते हैं, लाइक हमारे बजट से थोड़ा बाहर हो जाते हैं। 55 तक अगर आपने पीसी बिल्ड करना तो फिर आप इनके साथ जा सकते हैं। हमारे प्रोसेसर के साथ काफ़ी अच्छे से बैलेंस होगा। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा 50 तक ही लिमिटेड आ रहा है तो आपके पास बॉटल नेक वाले हमारे पास कुछ ग्राफिक कार्ड आते हैं। यहाँ पे बॉटल नेक बहुत ज़मीन आसमान का नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने आपको रिकमेंड करने हैं। हाँ, अगर आप इसके अंदर से जो है तो ये सोचते हैं कि जी मैं i5 4 की जगह 3rd जनरेशन भी जाता हूँ, 16 GB रैम करता हूँ, मतलब ट्वीक करते हैं और इतना कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट वन। बट यहाँ पे हमारा जो पीछे सारे स्पेक्स है वो लॉक हो चुके हैं। सो हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड का बजट है वो 20,000 रुपये और 760 2GB ग्राफिक कार्ड, 760 2GB ग्राफिक कार्ड, 660 Ti 2GB ग्राफिक कार्ड और 750 Ti 2GB ग्राफिक कार्ड, जिसके अंदर से एक मेरे पास पड़ा हुआ है दिस वन 660 Ti 2GB ग्राफिक कार्ड हमारे पास इस वक्त पड़ा भी हुआ है। सो आप इस तरह के भी ग्राफिक कार्ड परचेस कर सकते हैं। बट आपने ये देखना कि उसकी TDP वगैरह क्या है, उसका वेरिएंट क्या है, वो किस वेंडर का भी। ये जो ग्राफिक कार्ड है हमारे पास 12 पिन्स को सपोर्ट करता है। इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ मेरे पास इसलिए पड़ा क्योंकि 12 पिन को सपोर्ट करता है। सो आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने वो ग्राफिक कार्ड लेना जो कि 6 पिन पावर वाला हो, उससे ऊपर वाला ना हो, ताकि आपकी जो पावर कंजप्शन हो रही है और आपको जो हीट प्रोड्यूस हो रही है CPU के अंदर वो कम से कम होती रहे। नाउ इस CPU के ऊपर हमने डिफरेंट गेम रन की है जिसकी एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम सारी FPS आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे।
नाउ दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज पीसी बिल्ड। होप्स सो आप लोगों को पीसी बिल्ड पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट लाइक द वीडियो, इफ़ यू डोंट लाइक इट तो कमेंट करके बताना कि क्या पसंद नहीं आया। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।